नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें रूस यूक्रेन महायुद्ध से ज्यादा व्लादिमीर पुतिन पर टिकी हुई हैं। बस कुछ घंटे बाद पुतिन का विजय दिवस के मौके पर संबोधन है। दुनिया भर के जानकार दरअसल कयास लगा रहे हैं कि मॉस्को में क्या बोलेंगे राष्ट्रपति पुतिन। इसके लिए बस फिलहाल इंतजार किया जा सकता है। इस बीच यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हिला देने वाली हैं। रूस ने हमले की रफ्तार और तेज कर दी है, बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 की संवाददाता जसप्रीत इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है और वो वहां से जो कुछ भी घट रहा है उसके हर पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। 9 मई 2022 एक तारीख और हजार फसाने। इस बीच यूक्रेन की जमीन पर बर्बाद होते बस्तियों के मलबे। रूसी तोपों से निकले आग बरसाने वाले गोले हैं। रूसी मिसाइलों से यूक्रेन में भीषण तबाही मचाने वाला मंजर है। कीव, कल जब रूस विजय दिवस मना रहा होगा तो शायद यहाँ यूक्रेन की राजधानी कीव में मिसाइल हमले हो रहे होंगे। सिर्फ कीव में ही क्यों, यूक्रेन के बाकी शहरों में भी रूस की फौज का तांडव जारी रहेगा। पुतिन चाहे जो भी ऐलान करे, उसका रिजल्ट यही होगा, यूक्रेन और बर्बाद होगा। खार्किव, यूजियम, मारियोपोल, ज़ापोरिजिया, मिकोलाई, ओडेसा, रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के सारे बड़े शहर हैं, जहां पुतिन रूस वाला झंडा फहराने के लिए यूक्रेन के अस्तित्व को मिटाने पर तुले हैं। एक से एक हथियार जो यूक्रेन के शहरों पर गिरते ही उनकी तस्वीर बदल दे रहा है। इतना मलबा कि दुनिया के सारे जेसीबी को एक साथ जोत दिया जाए तब भी सालों गुजर जाएं इन मलबों को उठाने। इस बीच पुतिन एक और बड़ा हथियार आजमा रहे हैं, जिसका निशाना, जिसकी मार, जिसकी धार कभी कुंद नहीं हुई। नाम है मस्ता एस टैंक। इस टैंक की डिटेल जान लीजिए, फिर पूरे यूक्रेन की जंग की अब तक की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगी। मस्ता एस 1 मिनट के भीतर 7 से 8 गोले दागता है। करीब 29 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखता है। टैंक में लगी मशीन गन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, यानी चलाने के लिए किसी सैनिक को टैंक से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती।
ऐसे भयानक कहर बरपाने वाले टैंकों के बावजूद कीव से ज़ेलेंस्की देश को जो संदेश दे रहे हैं, आज उसे जरूर सुनना चाहिए। Міжнародного комітету Червоного Хреста і Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з Азовсталі. Вдалося врятувати більше 300 людей, жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних з Азовсталі і готуємо зараз другий етап евакуаційної місії поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконують домовленості, звичайно, якщо не буде брехні, безумовно. खार्किव के इस म्यूजियम की वर्तमान दशा आपको ही देखनी चाहिए, क्योंकि 9 मई को जब पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अपनी नई रणनीति का ऐलान करें तो इस म्यूजियम की तस्वीरें आपके जहन में ताजा रहें। Ой, коли заходили в музей, усі ж хотіли привітатися з Григорієм Савичем і тримали його за руку. Відповідно, вона тут така ветхенька і така залапаненька завжди була. Взагалі він білий, але палець і рука завжди чорні, бо всі з ним віталися багато. Господи, спасибо Богу, що खार्किव का म्यूजियम तो बस एक उदाहरण है। तबाही की तस्वीरें आपको हर जगह नजर आएंगी। मैंने कीव से 30 किलोमीटर दूर बर्बादी के निशान दिखाए थे और आज कीव में हूँ। यहाँ पर सायरन का शोर आपके कानों में होगा। यूक्रेन का हर नागरिक आज सहमा हुआ है, उसका प्रेजेंट तबाह है और फ्यूचर बहुत डार्क। ऊपर से कल 9 मई की तारीख, जब पुतिन यूक्रेन के खिलाफ फुल फ्लेज वॉर का ऐलान कर सकते हैं। इस महिला के अपने इतिहास के प्रति लगाव को समझिए, जिसकी आंखों में सिर्फ बेबसी और लाचारी दिख रही है। ये लाचारी पूरे यूक्रेन में पसरी है। आसमान में आशंका के बादल हैं। कल क्या होगा? रूस के विजय दिवस पर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ क्या ऐलान करेंगे? क्योंकि तमाम बर्बादी की तस्वीरों के बीच कीव का किला अब भी खड़ा है। ज़ेलेंस्की भी इसी यूक्रेन में है। उनके सैनिकों का जोश और जज्बा हाई है। चाहे शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों की शपथ ज्यों की त्यों है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अपने से कई गुना शक्तिशाली सेना के सामने चट्टान की तरह खड़ी ज़ेलेंस्की की मुट्ठी भर सेना के हौसले का आलम देखिए। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 9 हमले नाकाम कर दिए हैं। रूस के 11 ड्रोन जमींदोज कर दिए हैं। मतलब युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना के कदम अब भी सधे हुए खड़े। कुछ आंकड़े देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। दावा ही सही, रूस को यूक्रेन ने कितने घाव दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस के 24,900 सैनिकों को उसने मार गिराया है। 2686 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी हैं। 1100 टैंक, 491 तोपें, 199 विमान, 155 हेलीकॉप्टर, 502 आर्टिलरी सिस्टम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ कुछ बड़ा ऐलान करते हैं तो इस हानि की भरपाई उसके पीछे बड़ी वजह होगी। यूक्रेन की सेना ही नहीं, जनता का जज्बा भी काबिले तारीफ है। यहाँ के लोग सायरन की आवाजों से चीख रहे हैं। रूस ने एक स्कूल पर हमला किया है। लुहांस्क में एक स्कूल पर हवाई हमले किए गए हैं। यहाँ करीब 90 लोगों ने शरण ली हुई थी। जलते स्कूल की तस्वीर आपके सामने है। जनता के शरण स्थली युद्ध स्थली में तब्दील है। सब कुछ जल चुका है। स्कूल तो कब का बंद हो चुका था। यहाँ अब जिंदगी चल रही है। रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन बुझी हुई उम्मीदों की आग कितनी लहक रही है, इसमें सब कुछ खाक हो चुका है। इसलिए पूरी दुनिया आज जानना चाहती है कि 9 मई 2022 की जब सुबह होगी तो पुतिन मॉस्को में जो बोलेंगे वो क्या होगा।
क्या मातम वाली यूक्रेन की अब तक की सारी तस्वीरें आगे होने वाली बर्बादी के सामने फीकी पड़ जाएंगी? क्या यूक्रेन में युद्ध का इससे भी भीषण रूप सामने आने वाला है? 9 मई की तारीख यूक्रेन के लिए क्या लाएगी, ये चंद घंटों के बाद दुनिया के सामने होगा। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें ही रुला देने के लिए काफी है। 60 दिनों तक बंकर में गुजारने के बाद एना बाहर निकली। हंसती खिलखिलाती एना की जिंदगी जंग ने ऐसी तबाह की कि उनको आगे सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। हमने बहुत तलाश की, फिर भी 24 साल की एना जेतसेवा की हमें 1-2 तस्वीर ही हाथ लगी। एना की दास्तान आपको भी जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ ज़ेलेंस्की ही बंकर में नहीं है, उनके सिपह सालार ही सिर्फ बंकर में नहीं बैठे हैं। बंकर में यूक्रेन का हर वो नागरिक छिपने के लिए मजबूर है जिनके घरों पर पुतिन के मिसाइल गिरने वाले हैं। जिंदगी ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार जंग में घायल है। गोद में बेटा पूछता है मां कहां है, यूक्रेन की वो भव्य सभ्यता जिसमें मैं पैदा हुआ। एना के बुजुर्ग माता पिता ने 60 दिनों की बंकर की जिंदगी काटी है। इस बंकर में सिर्फ एक टाइम का खाना मिल पाता था। हर बीते दिन के साथ मुश्किलें और बढ़ती गईं। एना और उनकी मां लारिसा का वजन करीब 9 किलो घट गया। एना को सुनिए। मैं कभी कभी पेट भरे होने का दिखावा करती थी ताकि मैं अपने माँ बाप को खाना दे सकूं। रूसी हमले में एना के पति किरिल बुरी तरह से जख्मी हैं। फोन पर बात करते हुए किरिल ने पूछा, अगर मैं कभी चल नहीं पाया तो क्या तुम मुझसे तब भी प्यार करोगी? एना ने जवाब दिया, तुम पागल हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, बस वहाँ से जिंदा आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इंतजार कब तक पुतिन को छोड़कर दुनिया में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि युद्ध कब तक जारी रहेगा इसे लेकर दुनिया भर की तमाम थ्योरी पेश की जा रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इसे लेकर पुतिन 9 मई को ऐलान करें तो ठीक, नहीं तो उनके शब्दों से पता चलेगा रूस यूक्रेन जंग आखिर कब तक। असल में जंग में जिंदगी और मौत के बीच का फासला खत्म हो जाता है। यूक्रेन के सिपाही जिस तरह से लड़ रहे हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि कीव पर रूसी पताका फहराने के बावजूद पुतिन के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार होंगे। और यही वजह है कि शहर झुलस गए हैं, लोग गांव मोहल्ले छोड़कर कूच कर गए हैं, लेकिन सेना सिर पर टोपी लगाए खड़ी है रूसी फौज के साथ 2-2 हाथ करने के लिए। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जैकेट की नीलामी हुई है। इस नीलामी से जो फंड इकट्ठा हुआ है उससे यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद की जाएगी। लंदन में आयोजित एक चैरिटी ऑक्शन में ज़ेलेंस्की की जैकेट करीब 84,60,000 में बिकी। यह नीलामी लंदन में यूक्रेन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया था। ये तस्वीर कीव दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की है। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने एक ग्रीन मिलिट्री जैकेट पहना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकेट की शुरुआती कीमत करीब 47 लाख रखी गई थी, जिसके बाद ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने लोगों से इसे ज्यादा से ज्यादा कीमत में खरीदने के लिए कहा, जिससे यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद की जा सके। बोरिस जॉनसन ने कहा, यूक्रेन का सपोर्ट करें ताकि कोई दोबारा कीव पर हमला न कर सके और यूक्रेन हमेशा आजाद देश बना रहे। ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन से मिल रहा यही इमोशनल सपोर्ट और अमेरिका से मिल रही हथियारों की खेप पुतिन के क्रोध के सामने टिकाए हुए है।
यही नहीं, जेलेंस्की के साइन वाली एक बॉल की ऑनलाइन नीलामी होनी है। मेजर लीग बेसबॉल की इस बॉल पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2019 में न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान साइन किया था और कम से कम $15,000 में यानी 11,47,000 से ज्यादा की कीमत में बिकने की इसकी उम्मीद है। ऐसा हौसला नहीं होता, इतनी मदद नहीं मिलती तो कोई वजह नहीं दिखता कि यूक्रेन इतने बड़े रूस के सामने 2 महीने से ज्यादा टिक पाता, और न जाने अभी कई दिनों तक टिका रहेगा। पुतिन के विजय दिवस के बाद तस्वीर क्या होगी, इसका सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। मॉस्को में होने वाली परेड की फिलहाल रिहर्सल देखी जा सकती है। पुतिन के ऐलान तक रूस यूक्रेन जंग के भविष्य की फिलहाल इतनी ही कहानी है। जख्म है, खून है, लाशें हैं, उन पर रोने वाले हैं, और जो बचे हुए हैं उनकी नजर 9 मई पर है। जाने क्या होगा रामारी।